श्याम नंदन त्रिपाठी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कुछ समय से मिश्रित प्रकार की अनुभूतियां कर रहा हूं। मैं आत्म स्वरूप की अनुभूति और अभ्यास किस प्रकार करूं, इसका सही तरीका क्या है? कभी मैं शरीर और आप मन तो से अलग अनुभूतियां आत्मा के कर ही रूप में। रहे हो। किसका प्रश्न है? आप क्या अनुभूतियां कर रहे हो प्रभु? प्रभु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं इस शरीर और मन से अलग इसके अंदर आत्मा हूँ और परमात्मा से। मैं इसका साक्षी हूं, मैं इसका देखने वाला हूं। और कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं परमात्मा में उत्पन्न विकार जो अहंकार है उसके ऊपर जो आवरण है शरीर और मन का, परमात्मा में जो उत्पन्न अहंकार है उसके ऊपर ये चोला है जो शरीर। नहीं नहीं, ये गलत। अंदर हूं मैं परमात्मा के रूप में अनुभव करता हूँ। अभी गुरुजनों का सेवन करो, गुरुजनों की चरण रज का सेवन करो। रहु गणित तत्तपसा न याति या न चेजया न निरूपणाद ग्रहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष की दास्ता स्वीकार करो। पहले अहम की जड़ता का, जो देहाभिमान का जो स्वरूप है वो गलित हो। तो गुरु जी, कभी मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि जैसे जटायु अंतिम क्षणों में भगवान की बाहों में था, उस प्रकार मैं भगवान की बाहों में, ऐसा मैं जब अनुभव करता हूँ। असल बात, कोई एक क्लियर अनुभव नहीं है आपका। न भक्ति मार्ग का क्लियर अनुभव है, न ज्ञान मार्ग का अनुभव है। मिश्रित अच्छा नहीं है। एक क्लियर मार्ग होना चाहिए ना। किस मार्ग को? तो यही तो हम तभी कह रहे हैं कि महापुरुषों के चरण रज का सेवन करो। गुरु जैसा बताए वैसा चलो। गुरुदेव बताए ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग तो प्रेम मार्ग। ये अपनी मनमानी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। आप पूरे जीवन भर करके देख लो। जब आपको एक कोई ठोस अनुभूति मिल जाए तो हमें बता देना। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। जब गुरु चरणों का आश्रय लिया जाता है तभी ब्रह्म अनुभूति भी होती। नायमात्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। अभी तो ना आपको उसका प्रवचन करना भी नहीं आता, आपको उसका ज्ञान भी नहीं है। ये कुछ बातें हैं जिनका अनुमान आप कर रहे हो। अनुभव जो होता है वो गुरु कृपा से होता है। मैं अनुभव कर रहा हूं आत्मा का, ऐसा नहीं होता अनुभव। जैसा जब मैं ऐसा अनुभव करता हूँ तो एक बहुत शांति। ये सतोगुण है, ये सात्विक प्रवृत्ति है, ना कि ब्रह्मबोध है। आप अगर आप विश्वास करते हो तो ये अभी सतोगुण का पूरा, सतोगुण कहा जाएगा तो फैल पड़ोगे आनंद में। और गुणातीत है आत्मबोध। जो सतोगुण के सुख का भी त्यागी, वो भूमा आत्म सुख का अधिकारी होता है। ये मैं 8 साल से श्रीमद् भागवत का पाठ तो कर रहा हूँ नियमित। रहु गणई तत्तपसा, तपस्या न यज्ञ न वेद न गृहस्थ धर्म न सूर्य चंद्रमा की उपासना से किसी से नहीं आत्मबोध होता। ये गुरु चरणों की आराधना से होता है। हमारी बात मान लो। किसी महापुरुष, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न हो, भगवान से पहले प्रार्थना करो कि मुझे सदगुरु की प्राप्ति कराओ, तब फिर बात बनेगी भाई। ठोस अनुभूतियां जो है, अल्प सुखों में अल्प अनुभूतियां, एक झाड़ू मारेगी माया तो सब अनुभूतियां कोने में लग जाएंगी और भोग में छाचित्त गिर पड़ोगे। हमारी बात समझ लो, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग के योद्धा हैं। हम लोग उस मार्ग के सुनने और पढ़ने वाले नहीं हैं, उस मार्ग के योद्धा हैं जो एक एक वृत्ति को देखा, एक एक वृत्ति को, और कैसे फिसलती और कैसे संभालते हैं। ये दोनों बातें देखिए। जैसे आपके हाँ में हाँ मिला सकते हैं, लेकिन आप हाँ में हाँ मिलवाने तो आए नहीं हो, हमसे मिलवाने आए हो। आप तो सच्चे बात समझने आए हो ना, तभी तो आपने प्रश्न किया। नहीं तो जिज्ञासा की जरूरत क्या है? तो प्रभु पहले सदगुरु का, भगवान गीता जी में कहते हैं प्रणिपातेन च प्रश्नया। ब्रह्मभूत महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ है। प्रवचन करता मिल जाना, ये सब बहुत सरल बातें हैं। घर घर है प्रवचन करता, लेकिन ब्रह्मभूत महापुरुष मिलना, भगवान कहते हैं कि
बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जिसको सर्वत्र वासुदेव की अनुभूति हो गई, ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। देवर्षि नारद जी कहते महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भैया यहाँ तो गली गली घर घर, तो फिर महत्संगस्तु दुर्लभ हो। पहचानना बहुत कठिन है, ब्रह्मबोध या भगवत प्रेमी। साधन मार्ग में चलना, बैलेंस बना के चलना, जब मन आया विषय भोग लिया, जब मन आया, वो एक अलग है, अनुभूति एक अलग मार्ग है। तो मुझे पहली प्रार्थना आपसे करनी है कि भगवान से आप प्रार्थना करें कि किसी ब्रह्मानुभूत महापुरुष का आपको साक्षात्कार हो, आप उनसे मिलें, उनका दर्शन हो और फिर उनके शरणागत हो जाएं, बिल्कुल कोरे कागज होकर, अपनी कोई अनुभूति नहीं। अब वो ककहरा से जो बतावे वही चल दे तो आप ब्रह्मबोध में पहुंच जाओगे। नहीं, ज्ञान क पंथ कृपान की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लहई। ऐसे ऐसे बच्चा बन जाओ, गोद में बैठ जाओ, पार हो जाओगे। नहीं तो पहला, जब तक गुरुदेव ना मिले तब तक भगवान का कोई नाम चयन करो। जपते हो नाम, जो नाम जपते हो उसे निरंतरता में लाओ। बताने की जरूरत, पर ये बिना गुरु के काम नहीं करेगा। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र है, अष्टदशाक्षर मंत्र है, ये गुरु प्रदत्त होने चाहिए। आप हमारी बात मानना, हम आपके मित्रवत प्रार्थना कर रहे हैं। तो आप ऐसे गुरु का चयन करो और अभी नाम जप करो। जैसे वासुदेव का ही मंत्र है तो कृष्ण 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 या राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे नाम जप करो, अभी मंत्र नहीं। जब गुरुदेव मिले तब मंत्र जप करो तो सही अनुभूति होने शुरू हो जाएगी। हमें तो सबसे यही कहना है कि बिना गुरु कृपा के भवबंधन से मुक्त होना असंभव, असंभव। ये मतलब अपने जीवन की बात कह रहा हूं, जहां ऐसे पहाड़ आए हैं कि जिनको मैं हटा नहीं सकता, और जब गुरु चरणों में बैठ के रोया गया तो फू ऐसे उड़ गए। गुरु प्रसाद से, हाँ, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सब प्रश्नों का उत्तर पहला एक है कि गुरुदेव का वरण करो। जब तक गुरुदेव नहीं मिलते निरंतर नाम जप करो और शास्त्रों का स्वाध्याय करो। गीता है, भागवत है, योग वासिष्ठ है, पढ़ो उनको, शास्त्रों को पढ़ो तो उससे बुद्धि का मार्जन होगा। पवित्र बुद्धि गुरुदेव के वचनों को ग्रहण करने में समर्थ होती है। ठीक है महाराज जी, आपने बोला कि गुरु प्रदत्त, जैसे इन्होंने जो मंत्र बोला, तो वो उसमें क्या फर्क है? जैसे इन्होंने पढ़ लिया उससे जप रहे हैं और गुरु प्रदत्त जपने, अनुभूति नहीं होगा, प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा, उसका प्रकाश नहीं होगा। जो मंत्र का प्रकाश हो नहीं हो सकता। हाँ, इसीलिए भगवान भी संदीपनी जी को गुरु माना ना। राम जी के भी कुल गुरु वशिष्ठ जी थे और शिक्षा दीक्षा के गुरु विश्वामित्र जी बने ना। जाके श्वास वेद श्रुतिचारी, उनको गुरु बनाने की जरूरत है? भगवान को गुरु बनाने की जरूरत है? बनाया ना, हर विषय का गुरु बनाया। फिर हमें मनुष्य है, बिना, ये एक मर्यादा है, अनुभव ही नहीं होगा। आप देखो गीता जी भगवान ऐसे शुरू कर दिए, जब अर्जुन जी नित्य सखा हैं भगवान के, खूब हंसी मजाक होती, खूब घर के हैं, वैसे भी बुआ के लड़का है और वैसे भी मित्र हैं और वैसे भी नर नारायण के अवतार है नहीं? गीता जी कब शुरू की? जब शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, यहां से गीता जी शुरू होती है। जब अर्जुन जी कहते हैं, हे जगत गुरु भगवान, मैं कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, अपने को जब साबित किया कि मैं मूढ़ चित्त वाला कायरता रूपी दोष से युक्त हो गया हूं, क्या मेरा कल्याण है किसमें, ये मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूं। आप निश्चित करो, मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। यहां से गीता जी प्रारंभ होती है। महर्षि आप जैसे कह रहे हैं वो तो परम सत्य बात ही है, हम उसको तत्काल ग्रहण करें तो उसमें कल्याण निश्चित है। बट महाराज जी, इसमें कहीं ना कहीं अधीनता भी एक बहुत समझ आ रही है कि वो अहम
जो प्रकाशित होने वाला जो बाधक तत्व है अहम, वो केवल और केवल गुरु कृपा से ही नष्ट होगा? हाँ इसमें मूलतः हाँ, नहीं, इसमें गुरु वाक्यम भी है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। आप समझो हमारा शास्त्र जो कह रहा है, जैसे आप ऐसे राम राम जप रहे हो और जब गुरु के मुख से निकला कि राम कहो, आप देख लेना, अगर यही मंत्र गुरु से मिले फिर आप जपना, तब आप हमको बताना कि फर्क क्या था। आप देखना, गुरु कृपा ही मतलब अब जहाँ आप बैठे हो यहाँ सब गुरु प्रसाद ही है, गुरु कृपा ही है। तो हम तो पूरा का पूरा जीवन गुरु कृपा से, बचपन से लेकर अभी तक, तो हमारे तो जीवन में गुरु कृपा ही है। और आप सब संत जन बता सकते हो कि बिना गुरु कृपा के कुछ है? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु की शरण लेना। अब जैसे ये बता दे कोई कि आप किसी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को, अव्यक्त को गुरु मान लो, तो देखो हमको ऐसा गुरु चाहिए जो हमें दुलार भी दे, हमें डांट भी सके। अब बिल्कुल बिल्कुल आप सही हो, अब वो ऊपर से डांट सभा में लगाए हो, आप ऐसे बैठे जय 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 जय, आज तो अपार कृपा हमारे ऊपर, तो अहंकार गलित हो गया। तो मतलब हमने तो कोई गलती नहीं की, हमने तो अपनी अपनी अनुभूतियां बतानी चाहिए। वो अभी बकाया है, पूरा का पूरा है नहीं बकाया। तो कभी कभी प्रगट में गुरुजन ऐसी प्रतिकूलता रूपी औषधि मारते कि चार चार अहंकार हो जाए, वो गुरु से ही होगा। बस मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, वो क्या कह रहे हैं बस हमें चुपचाप प्रश्न नहीं करना, गुरु के वचन जैसे निकले वैसे वैसे, अगर वो कह दिया ना खड़े रहो तो खड़े रहो। शरणागति ये उनकी कृपा से आएगी। नहीं, बहुत जोर की शरणागति है कि आपको जो पसंद है वही मैं बात कहूंगा, वही आचरण करूंगा। अगर आप दिन को रात कहेंगे तो मैं अपनी आंखों को झूठा मानूंगा कि गुरुदेव कह रहे हैं रात है, मुझे दिन दिखाई दे रहा, मेरी आंखें झूठी है, गुरुदेव झूठे नहीं, गुरुदेव की बात सत्य है। ऐसे शरणागति ये जब आ जाती है तो ब्रह्मबोध अपने आप हो जाता है, क्योंकि कभी ग्रंथि पड़ी ही नहीं जड़ चैतन्य की। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। कल्पनात्मक जो भय का शूल था वो मिट गया। जैसे स्वाप्निक दुख होता है ना, जगने पर मिट जाता है, ऐसे गुरु प्रसन्न हुए, करुणा करी, तो उनकी प्रसन्नता से अज्ञान तिमिर का नाश हुआ। तो दिखाई दिया कि कोई बंधन ही नहीं था, हम तो जीवन मुक्त थे, हैं, रहेंगे। समझ रहे हो आप? कभी बंधन हुआ है क्या आत्मा का? है तो भी किसका मोक्ष? भव बंधन और भव मुक्ति दोनों अज्ञान है। क्यों प्रभु? एक बार उड़िया बाबा से पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद जी ने कि जीवन मुक्त अवस्था प्रभु, तो उनका अविद्या, उनका ये तो अविद्या का नाश होने पर होती है। तो बोले क्या वो बंधन युक्त था क्या आत्म तत्व जो जीवन मुक्त हुआ? तो बंधन भी और जीवन मुक्त भी दोनों अविद्या के ही नाम। यह अनुभूत महापुरुष बोल सकते, पढ़ा लिखा तुरंत बोलेगा कि अविद्या का नाश होने पर जीवन मुक्त होता है। जीवन मुक्त होता है कि जीवन मुक्त था? केवल है कि अनुभूत करनी है। बंधन का भ्रम नष्ट हुआ ना, बंधा तो नहीं था ना। गोस्वामी जी संकेत में कह रहे जड़ चेतनई ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा वह छूटती कठिनाई। ये छूटता है गुरु चरणों से। गुरु चरणों बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ये नाश नहीं होता अज्ञान। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम परमानंद स्वरूप हैं, थे, रहेंगे। ये भ्रम से देह भाव स्थूल सूक्ष्म कारण और इसी के बंधन से हमारा जन्म मरण हो रहा है। अजन्मा का जन्म हो रहा है, अमर का मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो अमर है वो मृत्यु को, अविनाशी मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। जो एक है उसे अनेक भास रहा है। जो अद्वितीय ब्रह्म सुख है वो भोगों की तरफ लालायित हो रहा है। बस यही ब्रह्म हटना है, गुरु कृपा है केवलम। अच्छा, कुछ भी कर लो, अहंकार बकाया है तो कुछ हमें विश्वास नहीं होता किसी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश पर बिना स्थिति के। है स्थिति अगर देखनी तो थर्मामीटर अपनी जेब में रखो। 15वें अध्याय का श्लोक, निर्माण अमोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। ये थर्मामीटर है, अपने अंदर डाल लो चाहे बाहर डाल लो। अगर ये है
तो परम पद के अधिकारी हो चुके हो, अर्थात ब्रह्मबोध हो गया है। और अगर इसमें त्रुटि है तो अभी कुछ नहीं हो। ये थर्मामीटर है, भगवान ने बोला है, मान का किंचन मात्र भी स्पर्श नहीं, किंचन मात्र भी कहीं ना अपने शरीर में मोह, न किसी के शरीर में मोह, निर्माण अमोहा। और किसी भी भोग की ताकत नहीं कि उसके हृदय में इच्छा जागृत कर दे। जित संग दोषा, और क्यों? वो आत्मस्वरूप में नित्य स्थित रहता है। कैसे? बोले विनिवृत्त कामा, उसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी है। द्वंद्व भी मुक्ता, हर दुख सुख मान अपमान लाभ हानि हर द्वंद्व को उसने दूर फेंक दिया है। सुख दुख संगई, वो ज्ञानी महापुरुष भगवान को प्राप्त होता है। और मैं ये किया, मुझे ये मैं तो अहंकार भी मूढ़ात्मा करता हमिति अन्यते, तो वो अभी मूढ़ता पिंड नहीं छोड़ेगी जब तक गुरुदेव भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान अर्जुन जी को पूरा उपदेश दिया, तो अर्जुन जी को प्राप्त क्या हुआ? नष्टो मोहा स्मृति लग। ये मोह का नाश गुरुदेव की कृपा से होता है। इसलिए हमें सबसे प्रार्थना है कि अगर परमार्थ के स्कूल में आपको उन्नतिशील विद्यार्थी बनना है तो गुरुदेव की शरण लो। बिना गुरुदेव के आज तक कभी किसी को कहीं भी कोई गतिमति नहीं प्राप्त हुई। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनु पाओ। तो आपका इस विषय में कोई संशय? बहुत अच्छे भाग्यशाली हो, भगवान के मार्ग के पथिक हो, आप चलो, पर गुरुदेव का सहारा लेके चलो। जब अर्जुन जी लाक्षागृह से भाग करके वनवास में गए ना, तो एक चित्ररथ नाम के गंधर्व ने उन पर प्रहार कर दिया। तो अर्जुन जी तो हस्तलाघव प्रवीण, तो विजय प्राप्त की। तो उनका आज तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन आगे तुम विजयी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे साथ गुरु नहीं है। तो धौम्याचार्य जी को उन्होंने उसी समय गुरु के रूप में वरण किया। और फिर आगे गुरुदेव जरूरी है। बड़े बड़े महापुरुषों के आगे गुरुदेव होते हैं, और गुरुदेव जिसके आगे हैं तो माया नाम की कोई चीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा दृष्टि ऐसे बड़ा माया का प्रभाव है। हम गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, हम गुरुदेव को बहुत वो संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म ये नहीं मान पाते। अगर ये मान ले तो सच्ची पूछो कोई साधन करने की जरूरत नहीं है। परब्रह्म की कृपा दृष्टि पड़ते ही मायामल का नाश। पर हमारी श्रद्धा उस कोट की नहीं ना, गुरुदेव को ब्रह्म नहीं मान पाते। यद्यपि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो गुरुदेव तो मूर्तिमान ब्रह्म है ही, पर वो मानना नहीं हो पाता। हम कई ऐसे साधकों को देखते हैं, वो अपने गुरु जी की अवहेलना कर देते हैं। नहीं नहीं, गुरु साक्षात परब्रह्म। खड़े रहो। तो जब तक गुरुदेव नहीं कहेंगे खड़े रहेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ गए। मतलब गुरुदेव का स्वरूप भगवान से भी बढ़कर है। एक तरफ भगवान है, एक तरफ गुरुदेव। तो हमारी पहली दंडवत गुरुदेव की होगी, भगवान की नहीं होगी। ले गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। और सबसे प्रार्थना है भाई, आप कृपा करके इधर आए हो तो हमारी प्रार्थना है कोई नशा मत करो, जैसे विविध प्रकार के व्यसन और मांस आदि का भक्षण मत करो। आप मनुष्य हैं, आपकी बड़ी दुर्लभ योनि है, ये गंदे आचरणों के लिए नहीं। इसलिए व्यभिचार पर स्त्री की तरफ गंदी काम भावना, इनका त्याग कर दो और राधा राधा जपो। आप देख लेना आपका जीवन ये परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचो। मेरी शपथ है, हरिवंश महाप्रभु कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, यदि तुम भगवान का भजन करोगे तो इस लोक में और परलोक में सदैव सुखी रहोगे। और अगर भगवान से विमुख रहोगे तो शांति नहीं मिल सकती, कुछ भी हो, कुछ भी हो। एक सखी आई थी, तो उन्होंने कहा महाराज जी मैं केवल ये पूछने आई हूं कि विश्व की कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे पास ना हो, तो मैं खुश नहीं हूं। क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण नहीं है तुम्हारी चीज में, तुम्हारे जीवन में श्री कृष्ण नहीं है, इसलिए तुम कभी खुश नहीं रह सकती। चाहे जितना बटोर लो, चाहे जो कुछ कर लो, लेकिन तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज। सब लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्री धाम वृंदावन आए हो। हमें लगता है कि जैसे भी हैं भगवान के हम लोग हैं, तो संत समागम ये दुर्लभ वस्तु है, ये दुर्लभ वस्तु है। मात संगस्तु दुर्लभ हो, भगवान का मिलना निश्चय हो जाता है जब भगवत प्रेमी महात्मा का मिलन हो जाता है।
हमारे जीवन की उन्नति उसी दिन से शुरू होती है जब संत समागम हो जाता है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान के प्यारे जनों के दर्शन होना सबसे दुर्लभ बात है। तो अब अगर आपके जीवन में यदि कोई कमी हो तो उन कमियों को छोड़ने का संकल्प करो। धीरे धीरे अपने उन कमियों को जो भगवान से दूर ले जा रहे हैं, जो हमारे मनुष्य जीवन को कूड़ा करकट की तरह बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट हो रहा है यदि हम भगवान का भजन नहीं करते। हम सब विपत्तियों से बचना चाहते हैं लेकिन सूत्र नहीं जानते कि विपत्ति से बचना कैसे होता है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तो सुमिरन भजन न होए। खूब नाम जप करो, मस्त रहो, मन को स्वस्थ रखो। शरीर अस्वस्थ भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ भी रहे तो कोई फर्क नहीं, बहुत परेशान रहोगे। और अब मन की बीमारी बढ़ रही, यहां तक कि उसे डिप्रेशन में पहुंचा रहे। क्यों? ओवर थिंकिंग। नाम जब है नहीं, दुनिया का प्रपंच सोचे चलाए दे रहे, सब ऊर्जा शक्ति नष्ट होती चली जा रही। अब वो टिक गया उसी में, ओवर थिंकिंग में। अब वो सोच सोच के भय, यहां तक कि मरने की तैयारी, शरीर छोड़ने की तैयारी। इतना आनंदमय जीवन आपका हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। जो तुम सोच रहे हो किसी के पास बहुत है लेकिन वो बहुत परेशान है। आपसे तो कोई अपनी परेशानी कहेगा नहीं, अपने लोग बाबा जी हैं, अपने से सब बताते हैं। तो धन्य भाग है कि जिनके जीवन में भगवान का अध्यात्म का प्रवेश हो गया। नाम जप करो और गुरुदेव की शरण में रहो, उनकी आज्ञा के अनुसार रहो, निश्चित इस माया बंधन से मुक्त हो जाओगे, निश्चित। नहीं तो कुछ भी करो अहम पुष्ट होता है। भगवत प्राप्ति थोड़ी होनी हो, अहम पुष्ट हो रहा है। और गुरुदेव की कृपा से जो अनुभव लगता है, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा। कृपा शब्द और मैंने किया शब्द, इसमें बहुत अंतर है। अच्छे से अच्छी साधना होने पर मैंने किया शब्द उसे इसी भव समुद्र के पक्ष में रखता है। और कोई साधना नहीं, अधीन है, केवल गुरु की सेवा में है, वो पक्ष अध्यात्म का हो गया। ये सूक्ष्म बात हम आपको कह रहे हैं, सूक्ष्म बात कह रहे हैं। बस ये बात समझ के गुरु शरण होकर अहंकार का त्याग कर जो नाम मंत्र मिले खूब भजन करो। जीवन का लाभ भजन है। तुम्हारा रुपया, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे सब यार मित्र यहीं रह जाएंगे। ये चंद दिन का शरीर है, कब मिटा पता नहीं। और फिर जो 83,99,999 योनियां हैं उनमें हमको बलात् जाना पड़ेगा अगर मनुष्य जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं की। इसलिए हम कह रहे हैं चलो ना भगवत प्राप्ति सही तो इतना तो नाम रूपी धन आ ही जाए कि हम फिर मनुष्य बने और फिर भारत की सेवा करें, खूब नाम जप करके भगवत प्राप्ति करें।